नमस्कार, जय श्री राम। चलिए कथा पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, धन्यवाद। बेल आइकन को अवश्य बजा दें। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। जो लव और कुश थे दोनों राज दरबार मतलब कौशलपुर में आ चुके हैं और जनता देख देख कर बलिहार जा रही है। उनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर डाल रही है। इस प्रकार कर सब लोगों को सुख देते हुए राजकुमार अश्वमेध की भूमि पर राजकुमार पहुंच गए हैं दोनों। उधर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेम आनंद। दर्शक जो लोग देखने वाले लोग हैं उन्हें बहुत हार्दिक प्रेम हो रहा है, बहुत अंदर प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है। रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़कर हाथ, रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़कर हाथ, सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ। भगवान श्री राम जी गुरु वाल्मीकि जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए अब गुरुदेव। सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक सुकार्य किया जाए। शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से, सब रागों से लेकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम से। गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार यह ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषों की लीक। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, सीता भी लक्ष्मण सहित हाथी होंगी याद। जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहाता है, पर मेरे मन में एक भाव रह रह कर उठता आता है। घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गवन हुआ, दंडक वन में छाया वसंत श्रीहीन अवध का भवन हुआ। उन झगड़ों को इस बार राम पूरा विचार रखा जाए, भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए। उनके भी दो दो बालक हैं जो योग समझ में आते हैं, अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं। इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 को लिए दिया जाए। दो दो पुत्र थे चारों भाइयों के, 2 ही लक्ष्मण जी के थे, 2 ही भरत जी के थे, 2 ही राम जी के थे और 2 ही पुत्र शत्रुघ्न जी के थे। 8 पुत्र थे। तो गुरुदेव सुझाव देते हैं कि जो इतिहास में जो हुआ था, जो कि तुम्हारे साथ हुआ था, और श्री राजा दशरथ जी को स्वर्गलोक जाना पड़ा, स्वर्गवास हो गया उनका तुम्हारे उसमें। और अब ये विचार दोबारा ये इतिहास नहीं दोहराया जाना चाहिए, इसलिए 8 पुत्रों को साम्राज्य के 8 भाग कर दिए जाने चाहिए और 8 दोनों सबको शासन में हिस्सा देकर 8 बच्चों को दे दिया जाना चाहिए। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार, अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार, अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है, तुम सबके बल से राघव ने संसार जयी पद पाया है। अब यह इच्छा है पूर्व अवध कुश को दे दूं यदि सम्मति हो, लव को यदि आप उचित समझें तो वह उत्तर दिश का पति हो। गुण विदित भरत के युगल तने वह नामा को श्री पुष्कल का, यदि सम्मति हो तो नृत्य करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चित्रकेतु अंगद पश्चिम कौशल के शासक हो, शत्रुघ्न तनय मथुरा ही के
राजा रहकर संरक्षक हूँ। चारों दिशाओं का मैं चारों भाइयों को बच्चों में बांट दिया अलग अलग। उसके बाद हुई प्रजा में एक ध्वनि, है सबको स्वीकार, परिणित करिए कार्य में प्रभु यह उचित विचार। हो गई विसर्जन राज्यसभा, सबकी सम्मति मिल जाने पर, तब किए नियुक्ति सचिव सहचर, प्रभु ने कौशल सजवाने की आज्ञा दी थी भगवान ने। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी, इस भांति सुसज्जित हो जाए, भूमंडल भी सकुचा जाए, सुरपुर भी लज्जित हो जाए। इधर राज्य अभिषेक का होने लगा विधान, उधर कथा जो रह गई सुनिए अब धर ध्यान। रघुपति तो आए अवध सुतों सहित सोल्लास, लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के पास। कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखी बनवासिन बैठी है, जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही विरहिन बैठी है। था तो रविमंडल बादल में, पर तेज नहीं छुप पाता था, तप से तप के काला वह तन सत का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी, दूसरी धार बनवासिन की आँखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आँखें, लक्ष्मण को देख न सकती थी। आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। सिर्फ सामने लक्ष्मण जी आ गए, लेकिन सीता माता ने उन्हें नहीं देख पाई और अपने आराध्य देव का ध्यान करती रही। ध्यान मत श्री राम जी का ध्यान करती ही मन में करती बैठी रही आँखें। देखा लक्ष्मण ने जभी माता का ये हाल, फूक मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुजारिन चौंक कर यों ही टूटा ध्यान, देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। श्री लक्ष्मण जी चरणों पर देखे तो उनका ध्यान भंग हुआ, और ध्यान भंग होते ही उन्होंने देखा। बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए, क्या इच्छा है। बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए, क्या इच्छा है। दासी के लिए अवध से क्या फिर आई कोई आज्ञा है। उस हनुमत अभी अवधपुर में जो गए साथ ले गुरुवर को, कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में हो या प्रसादों में सीता सर्वत्र उन्हीं की है, यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी हैं तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ, पर लोक लोक दोनों ही मैं उनकी ही हूँ, उनकी ही हूँ। लसन लाल ने जब सुनी व्यथित हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। लक्ष्मण जी बोले कि हे माता तुम्हें कहाँ तजा है प्रभु ने, तुम तो हमेशा प्रभु के पास ही रही हो। प्रभु भगवान ने कभी नहीं तुम सीता जी को त्यागा, वो तो लीला थी, लीला दिखा रहे थे। यह परम पावनी दिव्य मूर्ति यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा वहाँ मांग नहीं रखी जाती। त्यागी थी सती शंभु ने जब, तब कब वहाँ मंग बिठाया था। सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था। लक्ष्मण जी ने याद दिलाया कि जब शिव जी ने, भोलेनाथ ने सती को त्यागा था शिव जी ने, तब उन्होंने वामंग कहाँ बिठाया था, उन्हें सामने आसन दिया और माता का भाव जताया उन्हें, क्योंकि प्रभु राम जी ने माता कहकर नमस्कार किया था उन्हें, इसलिए तभी से उन्होंने उनको माता जी का मतलब भाव देने लगे।
जिस जनता ने त्यागा तुमको, अति दुखी आज होती है वह, निज भूल और निज करनी पर खुल खुल कर अब रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस भांति जगाया है, भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। दोष न तो कुछ अवध को बोली सीता मात, यह लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगला अध्याय लेकर फिर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। चलिए चलते हैं। नमस्कार।